बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़, जिसको हम मोज़रेला चीज़ भी कहते हैं। किसी भी अच्छी ब्रांड से ये कम नहीं होगी, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगी। बहुत ही ज़्यादा सस्ती हमें पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार से जब हम पिज़्ज़ा चीज़ ख़रीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसको बनाना नहायत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने गौर से सारी वीडियो को समझना है कि मैं क्या क्या टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो पैन में मैं डालूँगी 1.5 लीटर ताज़ा दूध। वीवर्स, ये ताज़ा दूध है, डब्बे का दूध बिल्कुल भी आपने नहीं लेना। और दूसरी ज़रूरी बात ये कि ये कच्चा दूध है। ये दोनों बातें आपने गौर से समझनी है। अब हमने क्या करना है कि चम्मच हम दूध में मुसलसल चलाते जाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट में दूध गर्म हो जाएगा। लेकिन आपने इसको चेक करना है कि जब हम इसमें हाथ डालें तो हमारा हाथ इसकी हीट बर्दाश्त कर सके। इतना ना ही आपने गर्म करना है बहुत ज़्यादा, और ना ही आपने बिल्कुल कम। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है जी। तो दूध गर्म हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और मैं इसमें शामिल करूंगी 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। दूसरी ये बात कि सिरका आपने फ्रिज में से निकाल के रखना है। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर पे सिरका होना चाहिए। और ये कि अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन भी ले सकते हैं। एक लेमन का जूस आप इसमें डालें तो दूध फट जाएगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि सिरके ने अपना काम करना शुरू कर दी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ किया हुआ है, ये भी आपने ध्यान से समझना है। और आपको नज़र आ रहा है कि दूध के इस तरह आपको पेड़े से नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, चूल्हे से उतार लेना है। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 2 गिलास के जितना पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको उबालना नहीं, बस सिंपल आपने इसको गर्म कर लेना है। और जो हमने दूध को फाड़ा था उसको अब हम छलनी में डाल के इस तरह छान लेंगे, ताकि सारा पानी स्क्वीज़ हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा दूध फटा है और पनीर हमारे पास तैयार हो चुका है। ये पनीर है। अभी हमने इसका बनाना है मोज़रेला चीज़। अब आपने क्या करना है कि छलनी पे आपने इस तरह दबाव डालना है और अच्छी तरह इसका पानी स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है। ये देखें इस तरह इसका सारा पानी आपने निकाल देना है। जब सारा पानी निकल जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पानी अच्छी तरह निकल चुका है, तो जो पानी मैंने गर्म किया था ना, उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। ये आपने ज़रूर डालना है। और इस पानी को हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ये गर्म पानी है, नॉर्मल गर्म पानी है, इतना भी नहीं कि हमारे हाथ जल जाए। और अब मैंने जो पनीर बनाया था मैं उसको इस गर्म पानी में डाल दूँगी। यहाँ पर आपने गौर से वीडियो को समझना है और आपने घबराना नहीं और जल्दी नहीं करनी। हम इसको एक दफ़ा डालेंगे इस तरह पानी में और इसको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। सारा इसमें से ये जो आपको दूधिया पानी नज़र आ रहा है ना, ये हमने निकालना है, ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़े और हमारा स्मूथ सा बेहतरीन सा चीज़ तैयार हो जाए। ये अमल आपने 5 से 6 मरतबा करना है। यानी कि एक दफ़ा आपने निचोड़ना है, मसलना है, फिर आपने उसको उसी गर्म पानी में डालना है और फिर से इसको आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमने एक दूसरे बाउल में ठंडा पानी लेना है। ये मेरे पास है फ्रिज का पानी। थोड़ा सा मैंने पानी लिया 2 गिलास के जितना। तो अब हमने जो चीज़ को अच्छी तरह स्क्वीज़ किया था ना, यानी कि निचोड़ा था, उसको अब हम 1 मिनट के लिए इस ठंडे पानी में डिप करेंगे। इस तरह आपने डिप करना है ताकि बेहतरीन हमारा स्ट्रेचेबल चीज़ तैयार हो सके। और व्यूअर्स, जो मैंने नमक डाला था वो इसलिए डाला था कि ये चीज़ बिल्कुल बाज़ार के जैसा तैयार हो। अब आपने कोई भी प्लास्टिक की थैली लेनी है और इस चीज़ को, जो कि हमारा तैयार हो चुका है, इस थैली में डाल के आपने फ्रीज़र में रख देना है 2 से 3 घंटों के लिए इस तरह। तो चलिए 2 से 3 घंटों के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मोज़रेला चीज़ कैसे तैयार हुआ है। और मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे जी। तो मैंने फ्रिज में से निकाल लिया चीज़, आपके सामने मैं इसको श्रेड भी करूंगी। और ये देखें कितना बेहतरीन तैयार हो चुका है। ये देखें जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त, के दिल खुश हो जाएगा। और आपका जब जी चाहेगा आप पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं होममेड चीज़ के साथ जी। तो ये आपके सामने लच्छे कैसे निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम किसी भी अच्छी ब्रांड का चीज़ लाते हैं और हम पिज़्ज़े के लिए उसको श्रेड करते हैं। है ना, पसंद आया ना आपको भी? तो आपने जल्दी से लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है।
अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया और उस पर मैंने केचप लगाई है और उस पर मैंने ये श्रेड किया हुआ चीज़ डाल दी है। अब हम इसको टोस्ट करेंगे और मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इस चीज़ का रिज़ल्ट किसी भी अच्छी ब्रांड से कहीं दर्जे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। पैन में आपने इसको रखना है और ऊपर से हम कवर अप कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और फिर आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी तो माशाल्लाह 2 मिनट के बाद हम निकालते हैं। मैंने व्यूअर्स ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दी थी ताकि ये मज़ेदार सा ब्रेड हमारा तैयार हो जाए। निकालते हैं और आपको करीब से दिखाती हूँ कि जी माशाल्लाह क्या ही चीज़ मेल्ट हुई है। और ये देखें, हालांकि ये गर्म है बहुत, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि ये मैंने ख़ुद बनाया है होममेड। और कितना आसान है इसको बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं लगा ना आपको भी। इसी तरह मुझे भी ये बनाना बहुत ही आसान लगा है और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है व्यूअर्स तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।